कभी सोचा है कि कोई इंसान हमें इतना आकर्षक क्यों लगता है, भले ही वो दुनिया की नजर में सुंदर ना हो। आज हम इसी गहरे राज को समझने वाले हैं कि आकर्षण का असली मतलब क्या है और ये हमारी आंखों को जो दिखता है उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा क्यों है। सोचिए जरा, कितनी गहरी बात है ये। हम सब ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन, जिम, इन सब पर कितना समय, पैसा और अपनी एनर्जी लगाते हैं, पर क्या इससे सच में वो सुकून या वो खुशी मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है? सच तो ये है कि हमारी कोशिशों और नतीजों के बीच ना अक्सर एक बहुत बड़ा फासला रह जाता है। क्या कमाल का उदाहरण है ये। बाहरी सुंदरता से जो खुशी मिलती है ना, वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। सोचिए, दिवाली की रात, शानदार आतिशबाजी, कुछ पल की चमक, एक जबरदस्त नजारा और फिर सब खत्म, पीछे बस धुआं रह जाता है। बिल्कुल यही हाल है बाहरी दिखावे से मिलने वाली खुशी का। तो फिर सिर्फ बाहरी दिखावे पर ध्यान देने में प्रॉब्लम क्या है? चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं और समझते हैं कि बाहरी सुंदरता की सीमाएं क्या हैं। तो असल दिक्कत की जड़ यही है। जब किसी भी रिश्ते की नींव सिर्फ इस बात पर टिकी हो कि कोई दिखता कैसा है, तो वो रिश्ता ताश के पत्तों के घर जैसा होता है। देखने में शायद बहुत अच्छा लगे, लेकिन हवा का एक हल्का सा झोंका भी उसे गिराने के लिए काफी होता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही परेशान करने वाला साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। देखिए, होता क्या है, ये शुरू होता है सुंदर दिखने की एक नॉर्मल सी इच्छा से, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चीज की तरह देखा जाने लगता है। कोई ऐसी चीज जिसकी तारीफ करो, इस्तेमाल करो और फिर जब मन भर जाए तो उसे साइड कर दो। ये एक बहुत खतरनाक चक्र है और यही तो पूरी बात का निचोड़ है ना? हम सब यही तो चाहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे शरीर के लिए नहीं बल्कि हमारे विचारों के लिए, हमारी भावनाएं के लिए, हमारे पूरे वजूद के लिए जाना जाए, सराहा जाए। आखिरकार हम सब इंसान हैं, कोई सामान नहीं। तो ठीक है, अगर बाहरी सुंदरता जवाब नहीं है तो फिर क्या है? चलिए अब अपना ध्यान एक ज्यादा मजबूत और टिकने वाले ऑप्शन की ओर ले जाते हैं, जिसे हम सीरत या भीतरी चरित्र कहते हैं। ये मिसाल बिल्कुल सटीक बैठती है। किसी भी किताब को उसके शानदार कवर की वजह से उठाया तो जा सकता है ना? लेकिन उसे कोई पढ़ेगा और सहेज कर रखेगा तो सिर्फ तभी जब उसके अंदर की कहानी में दम हो, वरना दुनिया की सबसे सुंदर कवर वाली किताब भी आखिर में फेंक ही दी जाती है। तो ये है सबसे जरूरी पॉइंट। इस तुलना पे एक नजर डालिए। एक तरफ है सूरत यानी बाहरी खूबसूरती जो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन दूसरी तरफ है सीरत यानी भीतरी चरित्र जो हमेशा कायम रहता है। एक सिर्फ आकर्षित करता है पर दूसरा तो सम्मोहित कर लेता है। एक ऐसा गहरा खिंचाव पैदा करता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये बात हम सबने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर महसूस की होगी। खासकर शादी जैसे लंबे रिश्तों में वो शुरुआती अट्रैक्शन का जादू बहुत जल्दी फीका पड़ जाता है और फिर जो चीज उस रिश्ते को असल में जिंदा रखती है वो है इंसान का स्वभाव, उसकी समझदारी, उसकी सीरत। लेकिन एक सवाल उठता है और वो ये कि आकर्षण तो बस एक बायोलॉजिकल चीज है, एक इंस्टिंक्ट है। चलिए अब इस दलील को भी परखते हैं और देखते हैं कि ये आज के जमाने में कितनी सही है। हाँ, तो अक्सर ये दलील दी जाती है कि हम किसी की तरफ सिर्फ बायोलॉजिकल वजहों से ही खिंचते हैं। ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हजारों सालों से हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन सच तो ये है कि ये विचार अब अधूरा है, पुराना हो चुका है। इंसान सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स पर नहीं चलता, हम एक प्रजाति के तौर पर उससे बहुत आगे निकल आए हैं। वजह है हमारी चेतना का विकास। हम उन पुरानी आदिम प्रवृत्तियों से बहुत आगे आ चुके हैं। अब लोग एक दूसरे में सिर्फ बाहरी रूप नहीं खोजते बल्कि विचारों की गहराई और एक दिमागी कनेक्शन चाहते हैं। कोई ऐसा जो उन्हें समझे और उनके साथ ग्रो करे। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ऐसा असल में होता है। हम कई बार देखते हैं कि कोई पारंपरिक रूप से बहुत आकर्षक साथी को छोड़कर किसी ऐसे इंसान के साथ चला जाता है जो उसे दिमागी और इमोशनल तौर पर इंस्पायर करता हो। ये चेतना की ताकत का ही सबूत है। तो चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो आकर्षण के सबसे शक्तिशाली रूप को हमारे सामने रखता है। अगर बाहरी रूप नहीं तो फिर वो क्या है जो किसी को सच में खूबसूरत और आकर्षक बनाता है? वो कौन सी चीज है जो किसी के होने भर से हमें अपनी तरफ खींच लेती है? असली खूबसूरती इन चीजों से बनती है। मन की शांति जो दूसरों को सुकून दे, आंखों में प्यार और दया का भाव जो एक सच्चा कनेक्शन बनाए,
और एक ऐसी मौजूदगी जिसमें कोई एग्रेशन ना हो, बस ठहराव हो। ये वो गुण हैं जिन्हें कोई भी अपने अंदर पैदा कर सकता है। और आखिर में इस पूरी बात का सार बस एक लाइन में है, किसी की प्रेजेंस या उपस्थिति, उसके होने का एहसास, उसके बाहरी रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर और चुंबकीय होता है। ये वो एनर्जी है जो किसी के कमरे में आने भर से महसूस होती है। तो हमने देखा कि सच्चा आकर्षण बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि भीतरी चरित्र और एक विकसित चेतना से आता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जब कोई हमारे साथ होता है तो उसे कैसा महसूस होता है? हमारी उपस्थिति का असर क्या है?